आज तक मैंने देखा नहीं है और हमेशा औरत समझकर उसको बहुत दबा कर रखने की कोशिश की जाती है। तो ये पार्टी को लाने में एक मकसद है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट करना, उसके साथ साथ जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए ये पार्टी में काम करना, सब मिलजुल कर काम करना, ये पार्टी का यही मेन मकसद है। और महिलाओं को जो पेट में पैदा होने से बच्ची से लेकर खबर में जाने की बुढ़िया तक, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या पॉलिसीज भारत में लाना है, उसके लिए कोशिश करना। देखिए, कर्नाटका का जो इलेक्शन था ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं बड़ी खुश हूं उस पर। मैं कोई नाउम्मीद नहीं हूं और मैं इसलिए खुश हूं कि आपके सामने जो बड़े बड़े पार्टियां हैं उनके आप तारीख चेक करेंगे तो 40-40 साल तक उनके पास एक सीट नहीं थी, 35 साल तक एक सीट 2 सीट नहीं थे, मगर उन्होंने भी अपने मैदान को नहीं छोड़ा है। मगर सबसे पहले मैदान में उतर जाना और इतने 224 सीट्स पे लोगों को कंटेस्ट कराना और पूरे कर्नाटका में हमारा नॉमिनेशन होना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, मेरे मकसद को, मेरे मुद्दे को लोगों को समझाना। और तीसरी बात, जो जीत मेरी जीत जो है वो असल में दिल की जीत होती है इंसान की, वोट से नहीं जीतता, वो दिल से जीतता है। वो मेरी सूझ थी कि बगैर पैसों के, बगैर कोई चीजों के, इंसाफ के लिए आगे आने वाले लोग वोट देना है मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें बड़ी कामयाबी समझती हूँ। जितने भी लोगों ने मुझे वोट दिया है तो वो बगैर पैसे के, बगैर किसी मकसद के, वो मेरे मकसद के लिए वोट दिए हैं। तो मेरी ताकत और भी बढ़ गई, मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि इतने लोगों ने मुझे ताकत दिए और जो कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से हटकर मैंने काम किया है। यानी किसी वोट को कोई 100 रुपये भी नहीं देना, किसी को पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, ना कोई कैंडिडेट को देना वगैरह, कोई भी चीजें मैंने कुछ देन लेन के काम नहीं किया है। तो आज मुझे वो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है कि जब इतने लोग मेरे सपोर्टर उस हालत में भी हो गए तो अब धीरे धीरे हमारी मिशन बहुत स्पीड से जाएगी। अब कर्नाटका में भी नेक्स्ट इलेक्शन में ये बात समझ में आएगी। तो मैं बहुत ही खुश हूं उससे, क्योंकि वो मिशन जो थी 2 महीनों के अंदर इतना काम करना, इतने कैंडिडेट को खड़ा करना और वो इलेक्शन चलाना, ये भी कोई नॉर्मल बात नहीं थी। और उतने सपोर्टर्स को देखकर आज भी मेरे सपोर्टर्स मेरे साथ ही कर्नाटका के, और मैं खुश हूं कि बगैर किसी मकसद के उतने लोगों ने मुझे वोट दिया। और जो नेशनल 2 पार्टियों के नीचे हमारा ही लिस्ट आया था, तो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि तेलंगाना में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम इंशाअल्लाह हर स्टेट में भी करने का इरादा है। लोकसभा में जो चुनिंदा सीट है जो हमको ये होंगे वो तो हम करेंगे। और तेलंगाना में हमारे पास अभी कितने सीटों पर लड़ेंगे, कितने सीटों पर कंटेस्ट करेंगे, ये अभी डिक्लेयर नहीं है। हमारे कमिटीज, हमारे जो भी मेंबर्स और हमारे जो भी इलेक्शन कैंपिंग इंचार्ज जो हैं वो अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही हम डिक्लेयर भी करेंगे कि कितने सीटों पर लड़ेंगे। मेरा जो मुद्दा है, सबसे पहले मुद्दा ये होगा कि एजुकेशनल पे, उसके सिस्टम पे ज्यादा से सही काम करना और यहाँ के जो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट के लिए काम करना। और मेरा मुद्दा सबसे पहले यही होगा कि जो माल, जो पॉलिटिकल के जरिए से गरीबों का माल गरीबों को नहीं पहुंचता है, एक दिन वो लाना है जो उनका माल उन तक पहुंचना, जो उनको वादे किए जाते हैं उन वादों को पूरा करना। जैसे मैनिफेस्टो में तो बता दिए हम 2 बेडरूम का घर दे देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, 100 पॉइंट बता देते हैं। जब 5 साल पूरे होते हैं तो 2 पॉइंट भी कंप्लीट नहीं होते। तो मैं चाहती हूं कि इन चीजों को जो है कंप्लीटली कोशिश करें। अभी फिलहाल तो अलायंस का हमने सोचा नहीं है। आइंदा भी कभी किसी पार्टी से हमारी पार्टी अलायंस करती है तो हम वो पार्टी को देखेंगे जो बिल्कुल सेकुलर पार्टी है और कम्युनल वायलेंस की बातें नहीं करते
और दूसरी बात जो है सारे लोगों को लेकर चलने की बात करते हैं, जो कौम की फिक्र रखते हैं, जो पूरे इंसानों की फिक्र रखते हैं, जो पूरे भारत की फिक्र रखते हैं, ऐसे पार्टियों से इंशाअल्लाह आगे चलकर हम अलायंस भी हो सकते हैं। आसान तो यही होगा कि महिला एम्पावरमेंट पार्टी में अगर महिलाएं आगे आएंगे कंटेस्ट करने के लिए तो उनको सबसे पहले जगह दी जाएगी और सबसे पहले उनके तरफ देखा जाएगा। उसके साथ साथ जो हमारे भाई हैं और हमारा फिक्र करने वाले हैं, वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, ऐसे लोग आएंगे तो जरूर उनको भी टिकट मिलेगी पार्टी में। देखिए, दुश्वारियां तो महिला को भी करना होता है और पार्टी के और भी कोई प्रेसिडेंट भी हो तो उनको भी करना पड़ता है, क्योंकि एक पार्टी होती है, उसको बोलते हैं इलेक्शन का मतलब एक फाइट होता है। कोई भी अपोजिट की पार्टी ये नहीं चाहती कि वो पार्टी जीत जाए, और इसलिए काफी लोग जो है ये करते हैं। और मैं महिला होने के नाते कुछ लोग हैं जो बहुत सारे बदनामी करने की कोशिश करते हैं, बहुत बातें बताते हैं कि ये फलानी एजेंट है, ये बीजेपी की एजेंट है, ये एजेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहां तक है सेकुलर से काम करेंगे, पूरे भारत के लिए काम करेंगे। मेरी सोच है कि हम इस त्याग को ही हटा देंगे। जहां पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आता है वहां पर मजहबी प्लेटफॉर्म को लाएंगे ही नहीं, और किसी भी हालत से वहां हम इंसानियत के लिए काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे। 2019 की तैयारियां हैं और इंशाअल्लाह पूरे इंडिया में एक सर्वे चल रहा है और पूरे इंडिया में हर स्टेट में कहां पर हम इलेक्शन लोकसभा कंटेस्ट करेंगे वो लोकेशन फाइंड हो रहे हैं। और सब होने के बाद फिर मेरा एक पूरा दौरा भी होगा पूरे इंडिया में, और जरूर से जरूर उम्मीद है कि जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। तेलंगाना की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी आपके सामने कुछ अच्छे मकसदें लेकर आई है, और आपने सालों से कई लोगों को वोट देकर, कई लोगों को देकर तो देखा है, मगर इस पार्टी में भी एक बार ज्वाइन करके, इस पार्टी का सपोर्ट करके आप एक बार जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करके देखें, और उसमें आपके लिए बहुत ही फायदा। देखिए, और मुझे तो मेरे समाज के सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह साथ देते हैं। कुछ लोग हैं जिनको पूरी तरह से तालीम नहीं है, इल्म नहीं है इस बारे में, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो अपोजिट बात करते हैं, कुछ गलत सलत बातें बताते हैं और कुछ चीजें, कुछ फतवे, कुछ चीजें देते हैं। तो मैं उन सबको एक ही आवाज देना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल में आना कोई गलत बात नहीं है, मगर पॉलिटिकल में आकर कोई गलत काम करेंगे तो वो गलत बात होती है। और पॉलिटिकल में आना, औरत को तो हर चीज में हिस्सा लेने की वो हकदार है, और वो लोगों की समाज की खिदमत के लिए आई है। समाजी खिदमत करना तो मर्द का भी काम है, औरत का भी काम है। मैं उन सबको एक ही जवाब दूंगी कि हर कौम में, हर जमात में, हर जात में, हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और खुद पार्टी के भी लोग कभी कभी अगेंस्ट हो जाते हैं। वो तो हर पार्टी का एक कॉमन सी